Good morning, students. Welcome to my YouTube channel Infinite Maths. My name is Sonus Redia. I am your math mentor. तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, जनरली गोफ एक्स जो होता है वो फोग एक्स के इक्वल नहीं होता। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा एग्जाम्पल है, इफ एफ एक्स ले लेता हूँ मैं 1/x एंड जी एक्स ले लेता हूँ 2/x। अब मैं गोफ एक्स निकालता हूँ, तो इसको डिकोड करते हैं हम। तो ये बनेगा जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी के अंदर एफ एक्स पुट करना है, तो ये बनेगा मेरा 2/fx एंड आगे एफ एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो ये 2/1/x दैट इज 2x। नाउ हम फोग एक्स निकालते हैं, तो फोग एक्स को डिकोड करेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि एफ के अंदर मुझे जी एक्स पुट करना है, तो एफ के अंदर मैं एक्स की जगह जी एक्स करूंगा तो 1/gx एंड ये बनेगा मेरा 1/2/x, तो ये बनेगा अपना x/2। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो गोफ एक्स होता है वो नॉट इक्वल टू है फोग एक्स, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता कि ऑर्डर चेंज करने पे सेम वैल्यू नहीं देता। आगे हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी कि जो गोफ ऑफ एच एक्स और जी ऑफ 4x आर इक्वल, यानी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो कंपोजिट फंक्शन फॉलो करता है। तो मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं LHS ले लेता हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एच एक्स, तो मैं एच एक्स को y लेट कर लेता हूँ, तो आगे ये बन जाएगा मेरा जी ऑफ एफ वाई। ठीक है, अब मैं इसको डिकोड कर देता हूँ, तो ये मेरा बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ वाई को मैं z लेट कर लेता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा जी ऑफ z। ठीक है, अब हम RHS को प्रूव करते हैं। तो RHS है मेरा जी ऑफ एफ ऑफ एच एक्स, तो मैं अंदर वाले को पहले डिकोड कर देता हूँ, तो ये बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एच एक्स। ठीक है, अब हम अंदर वाले को डिकोड करते हैं, तो ये कुछ बनेगा जी ऑफ एफ ब्रैकेट एच ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैंने एच एक्स की वैल्यू क्या लेट की है, वाई लेट की है, तो मैं पुट कर देता हूँ, तो वो बनेगा मेरा जी ऑफ एफ ऑफ वाई एंड नाउ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या है, जेड है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, जी ऑफ जेड। तो यहाँ से LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो ये प्रूव हो गया कि जो कंपोजिशन ऑफ 3 और मोर फंक्शंस है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पर मैंने 3 सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक साथ लिख दिया है कि कंपोजिशन ऑफ 2 1-1 फंक्शन इज 1-1 एंड कंपोजिशन ऑफ 2 on2 फंक्शन इज on2 एंड कंपोजिशन ऑफ 2 बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव को मतलब तो आप जानते ही होंगे, 1-1 एंड on2। ठीक है, आगे हम इनको 1 by 1 प्रूव करते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी है कंपोजिशन ऑफ 2 1-1 फंक्शन इज 1-1, तो इसे हम प्रूव करते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया है f मेरा a to b है एंड z मेरा b to c है और दोनों 1-1 फंक्शन है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो गोफ होगा मेरा a to c वो 1-1 होगा। अगर मेरा f 1-1 है तो क्या होगा, तो दो नंबर x1 और x2 a में ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिनके लिए अगर
एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो तो वो इंप्लाई करेंगे x1 इक्वल टू x2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। एंड दूसरा, अगर जी भी 1 है तो वो क्या होगा, तो y1 और y2 दो ऐसे एलिमेंट होंगे जो B में बिलोंग करेंगे और जिसके लिए अगर z ऑफ y1 इक्वल टू z ऑफ y2 हो तो वो इंप्लाई करेगा y1 इक्वल्स टू y2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें गोफ ए टू सी को 1 1 प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ए से दो एलिमेंट उठाएंगे x1 और x2 जिनके लिए गोफ ऑफ x1 इक्वल टू गोफ ऑफ x2 है। तो हमें प्रूव करना होगा कि x1 इक्वल टू x2 होगा। तो मैं इसको डिकोड करता हूं। तो ये क्या बनेगा, z ऑफ f ऑफ x1 इक्वल्स टू z ऑफ f ऑफ x2। अब मैं f ऑफ x1 को y1 लेट कर लेता हूं एंड f ऑफ x2 को y2 लेट कर लेता हूं। तो ये बनेगा मेरा z ऑफ y1 इक्वल्स टू z ऑफ y2। अब हम इक्वेशन 2 का यूज कर लेते हैं क्योंकि मेरा z जो है 1 1 है। तो बाय इक्वेशन 2 अगर z ऑफ y1 इक्वल्स टू z ऑफ y2 है तो यहां से मेरा क्या बनेगा, y1 इक्वल्स टू y2। अब मैंने y1 किसको लेट किया है, f ऑफ x1 को, इक्वल टू हो जाएगा y2 मैंने लेट किया है f ऑफ x2 को। अब फिर से f भी मेरा 1 1 है तो बाय इक्वेशन 1 क्या बनेगा, x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था। अगर हम ये लेके चलें कि गोफ x1 इक्वल्स टू गोफ x2 और ये प्रूव कर दें कि x1 इक्वल्स टू x2 तो मेरा गोफ जो होगा वो 1 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंपोजिशन ऑफ टू ऑन टू फंक्शंस इज ऑन टू। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि f जो है मेरा a टू b है और ये कैसा है, ऑन टू है। z भी मेरा b टू c है और वो भी ऑन टू है। तो हमें प्रूव करना है कि जो गोफ होगा a टू c ये ऑन टू होगा। f मेरा जो है a टू b है और ये ऑन टू है। तो ऑन टू है तो क्या कंडीशन लगेगी इस पर, अगर f मेरा a टू b है और ये ऑन टू है तो b के हर एक एलिमेंट के लिए a के अंदर प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर f मेरा ऑन टू है तो फॉर एवरी y belongs to b there exists a x belongs to a such that f of x equals to y। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली z भी मेरा ऑन टू है बट वो b2c है। तो हम कह सकते हैं फॉर एवरी z belongs to c there exists a y belongs to b such that z of y equals to z। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें गोफ के लिए प्रूव करना है तो मैं क्या कर रहा हूं, फॉर एवरी z belongs to c क्या हमारा कोई x ऐसा एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, इस सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दी। तो क्या बनेगा मेरा z ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू z। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में y की जगह मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दी। तो ये मेरा बन गया z ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू z। और यही तो हमें प्रूव करना था कि ये आगे जगह बन जाएगा मेरा कॉफ x इक्वल्स टू z। तो हर एक z के लिए मेरे पास x मिल गया है, यानी कि हर एक इमेज के लिए मेरे पास प्री इमेज है। ठीक है, ये a ये c तो इसके लिए प्री इमेज है। तो ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑन टू। इज इट क्लियर?
आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस इज बाइजेक्टिव। अब हमें मालूम है बाइजेक्टिव होता है 1 1 एंड ऑन टू। हमने पीछे जो दो प्रॉपर्टीज की हैं उसमें देखा है कि अगर मेरे f एंड z 1 1 है तो गोफ क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है, ठीक है। एंड f एंड z अगर ऑन टू है तो जो गोफ होगा वो ऑन टू भी हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर बाइजेक्टिव है, दोनों ही f भी मेरा 1 1 ऑन टू है और z भी 1 1 ऑन टू है, तो जो फोग होगा 1 1 भी होगा और साथ में ऑन टू भी हो जाएगा। इसलिए हम पिछली दोनों प्रॉपर्टी से यही सीधे ही बोल सकते हैं कि अगर मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा गोफ एक्स या फोग एक्स बोथ आर बाइजेक्टिव। इज इट क्लियर? आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पर मैंने 4 सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक साथ लिख लिया है। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है इनमें कि अगर गोफ मेरा ऑन टू है तो ये इंप्लाई करता है कि z ऑन टू होगा। अगर गोफ मेरा 1 1 है तो ये इंप्लाई करता है कि f 1 1 होगा। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर गोफ मेरा ऑन टू है एंड z 1 1 है तो f ऑन टू हो जाएगा। एंड गोफ 1 1 है, f ऑन टू है तो z 1 1 हो जाएगा। हम 1 बाई 1 इनको प्रूव करते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर गोफ मेरा ऑन टू है तो ये इंप्लाई करेगा कि z ऑन टू होगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं f मेरा a टू b है एंड z मेरा b टू c है एंड गोफ जो है वो a टू c है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि गोफ मेरा जो है a टू c है एंड ऑन टू है। तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू होता है तो हमने पीछे देखा ही है, हम c से कोई एलिमेंट उठाएंगे। फॉर एवरी z belongs to c there exists a x belongs to a such that g of x equals to y z हो, ठीक है। अब इसे मैं डिकोड कर लेता हूं तो ये मेरा बनेगा g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जेड। अब हमें मालूम है जो एफ एक्स होता है, क्योंकि f मेरा कहां से कहां तक है, a टू b है, तो अगर मैं यहां से कोई वैल्यू लूं तो उसका जो रेंज आएगा वो b के अंदर ही बिलोंग करेगा। अगर यहां मैं x लूं तो जो y आएगा मेरा b के अंदर होगा। तो इसको मैंने y लेट किया और वो मेरा किसके अंदर बिलोंग करेगा, b के अंदर ही बिलोंग करेगा। तो ये मेरा बन जाएगा g ऑफ y इक्वल्स टू z। और ये फॉर एवरी z के लिए है। ये क्या है, फॉर एवरी z, ठीक है। ऐसा हो रहा है तो हमें यही तो प्रूव करना था। फॉर एवरी z अगर एक ऐसा y निकल आए जिसके लिए z ऑफ y इक्वल्स टू z हो जाए तो z मेरा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पर f का ऑन टू होना नेसेसरी नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ये a है मेरा, ये b एंड ये c, a b c, यहाँ से यहाँ मेरा f है, ये z है और ये मेरा गोफ x है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड z1 z2 z3। अब मुझे ऑन टू करना है तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, बट एक एलिमेंट और ले लेता हूँ मैं y4 और उसको कनेक्ट करा देता हूँ z4 से, z3 से सॉरी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा जो गोफ एक्स है वो भी ऑन टू है, जी भी ऑन टू है, पर f ऑन टू नहीं है। इज इट क्लियर? क्योंकि f ये y4 मेरा एलिमेंट छूट गया। तो हम कह सकते हैं f को ऑन टू होना नेसेसरी नहीं है। आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर गोफ मेरा 1 1 है तो f क्या होगा, 1 1 होगा।
तो हमें मालूम है अगर गोफ मेरा ए टू सी है तो x1 और x2 दो एलिमेंट बिलोंग करेंगे ए में, जिसके लिए अगर गोफ ऑफ x1 इक्वल्स टू गोफ ऑफ x2 हो तो ये इंप्लाई करता है x1 इक्वल्स टू x2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरा गोफ क्या है, 1 1 है। अब हमें प्रूव करना है कि f1 1 है, तो मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ, x1 x2 बिलोंग्स टू a, और उसके लिए अगर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है, तो अगर ये इंप्लाई कर दे कि x1 इक्वल्स टू x2 तो मेरा f क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ ऑपरेट कर देता हूँ, ऑपरेट फंक्शन z। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ z फंक्शन को ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा z ऑफ f ऑफ x1 इक्वल्स टू z ऑफ f ऑफ x2। ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं ये मेरा गोफ x1 है इक्वल्स टू ये मेरा है गोफ x2। अब बाय इक्वेशन 1 क्योंकि गोफ मेरा 1 1 है तो हम कह सकते हैं x1 इक्वल्स टू x2 होगा, और यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 इम्प्लाई कर दे कि x1 इक्वल्स टू x2 होगा तो ये फंक्शन मेरा 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि f मेरा 1 1 होगा। इज इट क्लियर? आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि गोफ मेरा ऑन टू है और z 1 1 है, तो ये इंप्लाई करेगा f 1 1 होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें मालूम है कि गोफ मेरा A2C है और ऑन टू है, तो ऑन टू की कंडीशन होती है कि फॉर एवरी Z belongs to C there exists a x belongs to A such that z of x इक्वल्स टू z होगा। ठीक है, आगे मैं इसे डिकोड कर देता हूं कि z ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू z। नाउ हमें मालूम है कि जो मेरा z फंक्शन है वो B2C है, तो अगर यहां से कोई एलिमेंट उठाया जाए y तो उसकी कोई ना कोई इमेज z होगी, तो मैं कह सकता हूं z ऑफ y इक्वल्स टू z होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो ये बनेगा z ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू z ऑफ y। ठीक है, अब मेरा z जो है वो 1 1 है, तो z ऑफ y1 इक्वल्स टू z ऑफ y2 हो तो हम कह सकते हैं ये इंप्लाई करेगा y1 इक्वल्स टू y2। तो यहां से आ जाएगा मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू y। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाए फॉर एवरी y तो ये फंक्शन मेरा f जो होगा ये ऑन टू हो जाता है। तो यहां से हम कह देंगे कि f मेरा क्या होगा, ऑन टू। इज इट क्लियर? नाउ हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि गोफ मेरा 1 1 है, f मेरा ऑन टू है, तो ये इंप्लाई करेगा z इज 1 1। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं गोफ, ये मेरा A2C है और 1 1 है, तो यहां पर x1 और x2 दो एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे A के अंदर कि z ऑफ x1 इक्वल टू z ऑफ x2 अगर हो तो ये इंप्लाई करेगा x1 इक्वल्स टू x2 को। ठीक है, आगे हमें प्रूव करना है कि z मेरा जो कि B2C है ये ऑन टू है, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर दो एलिमेंट उठा लेता हूँ y1 एंड y2 belongs to B such that z of y1 equals to z of y2, और हम ये प्रूव करना है कि y1 इक्वल्स टू y2 होगा। तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ
y1 equals to f of x1 एंड y2 equals to f of x2। ठीक है, तो मैं इसमें के अंदर पुट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरा z of f of x1 equals to z of f of x2। तो इसे हम लिख सकते हैं गोफ ऑफ x1 equals to गोफ ऑफ x2। ठीक है, अब ये क्या करता है, हमें अगर ऊपर देखें तो ये इंप्लाई करता है किसको, x1 इक्वल्स टू x2 को। यहां से मिलेगा x1 इक्वल्स टू x2। अब जो मेरा f जो है वो a2b है और on2 है, तो हम कह सकते हैं कि अगर x1 इक्वल्स टू x2 है तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होगा। और यहां से हम कह सकते हैं कि मैंने f ऑफ x1 किसको लेट किया है, y1 को, और f ऑफ x2 किसको लेट किया है, y2 को। तो मैं कह सकता हूं यहां से y1 इक्वल्स टू y2। और यही तो हमें प्रूव करना था। अगर ये प्रूव हो जाता है तो मेरा फंक्शन जो g है वो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।